नाजरीन, कायम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम के साथ ज़ाकिर बैत मोहम्मद वहाज ज़ैदी हाजिर खिदमत हूँ और गुज़िश्ता से वाबस्ता जनाब यूसुफ के किस्से को शुरू करते हैं। जनाब यूसुफ को अब जब मिस्र के गुलामों के बाजार में बेचने के लिए खड़ा किया गया तो आपको वहाँ अजीज़ मिस्र ने देख लिया और आपको खरीद लिया और आपको अपने साथ अपने दरबार में ले गया, आपकी परवरिश करने लगा। और जनाब यूसुफ अजीज़ मिस्र को इतने पसंद आए कि अब वो आपको एक गुलाम के तौर पे नहीं देखता बल्कि अपने बेटे के तौर पे देखता है और आप किस तरह परवरिश कर रहा है कि जैसे बेटे की परवरिश की जाती है। और बिलाखिर जिंदगी के मरहले तय करते करते जनाब यूसुफ जवानी में दाखिल हो चुके और हुस्न की तो क्या ही आलम है। और वो दिन आ गया कि जिस दिन जुलेखा ने जनाब यूसुफ को एक 7 दरवाजों वाले कमरे में बुलाया। जुलेखा बीवी थी अजीज मिस्र की, आपको तलब फरमाया। जनाब यूसुफ जब उस कमरे में पहुंचे तो आपको बदजनी की दावत दी। जनाब यूसुफ को दावत दी गई। जनाब यूसुफ अपनी जान बचाने के लिए वहां से फौरन भागने लगे, दरवाजा खोला और आगे की तरफ रवाना हुए। जुलेखा ने आपके कुर्ते का दामन पकड़ लिया तो इस मौके पर आपके कुर्ते का दामन पीछे से फट गया। अब जब काजी की अदालत में फैसला शुरू हुआ तो जनाब यूसुफ ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये जो शीरखार बच्चा है इससे पूछ लो, ये वहां मौजूद था। तो खुदा की कुदरत से उस बच्चे ने फौरन कहा कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा हुआ है तो यूसुफ कसूरवार है और अगर कुर्ते का दामन पीछे से फटा हुआ है तो यूसुफ बेकसूर है। देखा गया तो कुर्ते का दामन पीछे से फटा हुआ था, लेकिन सियासत के तहत जनाब यूसुफ को कसूरवार ठहराया गया और जिंदान में भेज दिया गया। वहीं मिस्र की औरतें अब आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। जुलेखा ने ये हरकत की, अजीज मिस्र की बीवी ने ये हरकत की। जुलेखा ने एक दिन तमाम औरतों को अपने पास दरबार में बुला लिया, दावत दी। तमाम खवातीन बैठ गईं। जुलेखा ने सामने एक लीमू रखा और एक छुरी रखी और फिर उसके बाद आवाज दी कि यूसुफ को बुलाओ। जैसे ही जनाब यूसुफ पहुंचे उन्होंने उस लीमुओं को काटना शुरू किया और लीमू काटते काटते कब उनकी उंगलियां कट गईं उन्हें पता ही ना चला और बेसाख्ता कहने लगी कि ये इंसान नहीं है, ये तो फरिश्ता है। जुलेखा कहती है तुम लोग मुझ पर एतराज कर रहे थे, अब देखा कि यूसुफ के हुस्न के क्या आलम है। अब वापस से आपको कैद में भेज दिया गया। जनाब यूसुफ अपनी जवानी कैद में गुजार रहे हैं। इतने में ही 2 कैदी आपके पास पहुंचे और आकर क्या कह रहे हैं कि जनाब यूसुफ हमने रात को सोने के बाद एक ख्वाब देखा। हम चाहते हैं कि आप उस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाएं। जनाब यूसुफ ने पूछा मैं क्या ख्वाब देखा। एक शख्स आगे बढ़ा और बताया कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं अजीज मिस्र को रस फलों का निकाल कर दे रहा हूं और वो उस फलों के रस को पी रहा है। और दूसरा आगे बढ़ा और दूसरे ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर एक टोकरी है कि जिसमें से परिंदे आते हैं, अपना रस लेते हैं और चले जाते हैं। जनाब यूसुफ ये फरमाते हैं जो पहला बंदा था उसे बताया कि तुम पहले क्या काम करते थे। कहने लगा जनाब यूसुफ मैं तो अजीज मिस्र के लिए फलों का रस निकालता था और अजीज मिस्र को पेश करता था और अजीज मिस्र उसे पिया करते थे। जनाब यूसुफ ने बताया कि तुम वापस से आजाद होने वाले हो और अपने उस मनसब पे फाइज कर दिए जाओगे और एक मर्तबा फिर अजीज मिस्र को फलों का रस दिया करोगे। उसने कहा अच्छा। दूसरा आदमी आगे बढ़ा और पूछने लगा कि मेरे ख्वाब की क्या ताबीर है। आप फरमाते हैं कि तुम्हें बहुत जल्द एक चौक पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जनाब यूसुफ वो शख्स के जिसे बताया था कि तुम आजाद होने वाले हो उससे कलाम किया
तुम आजाद तो हो रहे हो, देखो मैंने तुमको तुम्हारे ख्वाब की ताबीर भी बताई है, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। और वो काम ये है कि जब तुम आजाद हो जाओ और बादशाह के साथ उसको फलों का रस पेश करने लगो और उसके साथ घूमने लगो, बागात में जाने लगो, उसके सामने मेरा भी तस्करा कर लेना। जब वो आजाद हुआ तो जहन में तो था, लेकिन शैतान ने कुछ ऐसा बहकाया कि उसके जहन से ये बात निकल गई। फिर एक दिन अजीज मिस्र ने ही एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? ख्वाब कुछ यूं था कि सात भूखी प्यासी गायें हैं और बड़ी पतली दुबली सी हैं, लेकिन वो 7 मोटी ताजी हट्टी गट्टी गायों पर हावी हैं और 7 सूखी हुई गंदम की शाखें गंदम है जो हरे भरे गंदम पर हावी है। जब उसने ये ख्वाब देखा, दरबार में बैठे तमाम लोगों को ये ख्वाब बताया। दरबारियों ने सुना, सुनकर कहा कि ये ख्वाब तंग लग रहा है, हम इसे सुलझा नहीं सकते, यकीनन ये ख्वाब बेचैनी की वजह से होगा, आप कम खाना खाइए और परेशानी कम लीजिए। अब जिधर उस बंदे ने ये बात सुनी कि जिसे जनाब यूसुफ ने उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी कि तुम आजाद कर दिए जाओगे, फौरन कहने लगा कि आप मुझे बस कुछ लम्हों के लिए कैद में भेज दीजिए, मैं आपको उस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। अब जब उसे वापस से जिंदान में भेजा गया, पहुंचे जनाब यूसुफ के पास और बताया कि अजीज मिस्र ने ऐसा सा ख्वाब देखा है, इसका मतलब क्या है? जनाब यूसुफ ये फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि अब जो 7 साल आएंगे वो ऐसे 7 साल होंगे जिनमें खूब खेती बाड़ी होगी, खूब फसल उगेगी, लेकिन इन 7 सालों में कम खाना खाना और जखीरा अंदोजी ज्यादा करना, क्योंकि इसके बाद जो 7 साल आएंगे उन 7 साल में ना तो खेती बाड़ी होगी ना हरियाली होगी, और फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि जिस साल इतनी बारिश होगी कि बेतहाशा फल उगेंगे। जिधर उसने ख्वाब की ताबीर जानी, अजीज मिस्र को जाकर बता दिया। अजीज मिस्र ने बात सुनी तो हैरान हो गया, फौरन कहा जाओ उस शख्स को जिसने तुम्हें ये ताबीर बताई है उसे हमारे पास लेकर आओ। जनाब यूसुफ को लाया गया, जनाब यूसुफ से गुफ्तगू की, आपकी फसाहत व बलागत को देखा, आपकी पेशानी पर नूर को देखा तो वो हैरान हो गया और आपको अपने दरबारियों में शुमार कर लिया। और फिर उसके बाद तारीख ने वो वक्त भी देखा कि वो यूसुफ जो एक झूठे इल्जाम की वजह से इसी मिस्र के जिंदान में कैद कर दिए गए थे, अब वही यूसुफ अजीज मिस्र बन चुकी। लेकिन ये दौर कौन सा है? ये वही दौर है जिसके बारे में जनाब यूसुफ ने बताया था कि 7 साल खूब हरियाली होगी, खूब खेती बाड़ी होगी। जनाब यूसुफ को तो पता था, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू की और फिर जब ये 7 साल गुजर गए तो वो 7 साल आ गए कि जिन 7 सालों में कहत पड़ चुका था। जनाब यूसुफ ने ज़ख़ीरे को अब आवाम में बांटना शुरू किया। लोग आते, भूखे प्यासे होते थे, गंदम लेते, अनाज लेते, फल सब्जियां लेते और चले जाते। उन्हीं लोगों में वो लोग भी थे कि जो जनाब यूसुफ के भाई थे, जिन्होंने जनाब यूसुफ को एक अंधे कुएं में हसद की वजह से फेंक दिया था और जनाब याकूब से कहा था कि बाबा यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं रहा, यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। वो लोग पहुंचे, भूखे थे, प्यासे थे। जनाब यूसुफ तो पहचान गए, लेकिन वो अपने भाई को ना पहचान सके। जनाब यूसुफ ने अपने सगे खूनी भाई बिन्यामीन को अपने साथ रख लिया और फिर उसके बाद उन्हें गंदम दे दिया। बिन्यामीन से पूछा, जरा बताओ कैसे हालात हैं, बाबा कैसे हैं? तो बताया कि बाबा आपकी याद में इतना रोते हैं कि अब बाबा की आंखों में बीनाई नहीं है, बाबा नाबीना हो चुके हैं। जिधर जनाब यूसुफ ने ये सुना, आपने अपना कुर्ता उतारा और कुर्ता उतार कर अपने भाई बिन्यामीन को दिया और कहा कि जाओ ये मेरे भाई बाकी भाइयों को दे दो। उन भाइयों को दिया और बता दिया कि ये कुर्ता जनाब याकूब की आंखों पर डाल देना। जब जनाब यूसुफ के भाई जनाब याकूब के करीब पहुंचने लगे, अभी जनाब याकूब के बिल्कुल पास नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा दूर है,
फासले पर हैं, करीब नहीं है बिल्कुल, लेकिन जनाब याकूब को दूर से ही जनाब यूसुफ के कुर्ते की खुशबू महसूस हुई। आप यूसुफ यूसुफ चिल्लाते हुए इधर उधर भटकने लगे। जनाब याकूब के बाकी बेटे आपके पास पहुंचे, आपकी आंखों पर वो कुर्ता डाला तो आपकी बीनाई वापस आ गई। आपको बताया कि यूसुफ जिंदा है, और फिर उसके बाद कुछ अरसे में ही जनाब यूसुफ ने जनाब याकूब और अपने तमाम भाइयों को मिस्र बुला लिया। और फिर वो वक्त भी देखा तारीख ने कि वो भाई कि जिन्होंने एक ख्वाब की वजह से जनाब यूसुफ को अंधे कुएं में डाल दिया था और ये झूठा बहाना किया था, जनाब यूसुफ तो इस दुनिया में नहीं रहे, यूसुफ तो मर चुके हैं, यूसुफ को भेड़िया खा चुका है। वही भाई और जनाब यूसुफ के बाबा और जनाब यूसुफ की वालिदा जनाब यूसुफ को सजदा कर रही हैं। और जब आप जनाब याकूब मिस्र पहुंचे तो आपको तारीख बताती है कि कुल 2 साल मिस्र में जिंदा रहे, कि जिसमें आप दरबार में बैठा करते थे और लोग आपकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उन्हीं दरबारियों में एक कौम आद से एक फर्द मौजूद था। जब उसने जनाब याकूब को देखा, देखकर हैरान हो गया और करीब पहुंचा। करीब पहुंचकर कहने लगा कि अस्सलामु अलैका या खलीलुल्लाह। जनाब याकूब ने कहा सलाम, लेकिन मैं खलीलुल्लाह नहीं हूँ। आप फरमाते हैं नहीं, आप ही खलीलुल्लाह हैं। जनाब याकूब बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मैं खलीलुल्लाह नहीं हूँ, मैं तो याकूब हूँ। बिलाखिर वो कहने लगा कि नहीं, आप ही खलीलुल्लाह हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। जनाब याकूब ने अपने हाथों को बुलंद किया, बुलंद करके कहा कि परवरदिगार, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसे इसकी सजा दे। जिधर जनाब याकूब ने अपने हाथों को बुलंद करके ये दुआ की, उधर उस कौमियात के फर्द की जो रीश थी उसके सीने पर गिर गई। फौरन से ही गुज़िश्ता अजीज़ मिस्र ने हाथों को जोड़कर दरखास्त की, जनाब याकूब, ये मेरा दरबारी है, मेरे दरबार में बैठता है, आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने खुदा से कहिए कि इसे वापस से इसकी पुरानी हालत में ला दे। जनाब याकूब ने फिर से अपने हाथों को बुलंद किया, दुआ की और उसकी रीश ठीक हो गई। लेकिन फिर कहने लगा क्या कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे आप इब्राहिम खलीलुल्लाह लग रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ। जनाब याकूब ये फरमाते हैं कि नहीं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं हूँ, बल्कि मैं उनका पोता याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ। नाज़रीन, आज हमने सुनी जनाब यूसुफ और उनके 11 भाइयों की कहानी, और इस मंजिल पर मुझे एक बामार्फत शायर का एक और शेर याद आ रहा है, और बड़ा खूबसूरत शेर है। और वो शेर कुछ यूं है कि रब से बोले ये हजरत यूसुफ, रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता, इतने भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, हक्का अल्मास कैसे दे देता, अरे तू ना शबीर है और ना माहे बतूल, फिर मैं अब्बास कैसे दे देता। नाज़रीन, मिलते हैं काइम टीवी के प्रोग्राम कससुल ख़याम के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सैयद मोहम्मद बहार ज़ैदी को इजाज़त दीजिए।